Students, today we will be doing the next chapter, The Little Girl. Before you read, do you feel you know your parents better now? क्या अब आप लोगों को लगता होगा कि आप अपने पेरेंट्स को अब बेहतर जान पाते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझते हैं? जब पहले चाइल्डहुड में बहुत छोटे थे आप, तब इतना अच्छे से उन्हें नहीं समझते थे अपने पेरेंट्स को, और बात बात पर उनसे गुस्सा हो जाया करते होंगे. देन व्हेन यू वर मच यंगर मीन्स जब आप बहुत छोटे थे, तब से अब सबसे बड़ा चेंज ये आया है कि अब आप पेरेंट्स को बेहतर समझ पाते हैं, जान पाते हैं. परहैप्स मे बी you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. शायद इस वजह को हम ले सकते हैं अपने सामने कि पहले जो भी वो करते थे हम उनके रीजंस नहीं समझ पाते थे, क्योंकि हमें लगता था कि वो हमें चॉकलेट खाने से क्यों रोक रहे हैं, बाहर जाने से क्यों रोक रहे हैं, या गंदा रहने से क्यों रोक रहे हैं. पर अब हम उस चीज़ को बेटर अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें रीज़न उसके बेहतर समझ आ गए हैं कि चॉकलेट खाने से अब हमें पता है कि दांत खराब होते हैं. चाइल्डहुड में हम उन्हें इतना सीरियसली नहीं लेते हैं. ठीक है, तो पेरेंट्स के साथ हमेशा हमारा जो बॉन्ड है वो एज के साथ बेटर होता है. हम जितना छोटे होंगे हम उन्हें उतना नहीं समझ पाएंगे. दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल, ये भी स्टोरी जो है वो आप ही में से एक छोटी बच्ची की है. हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज, जिसकी फीलिंग्स उसके फादर के लिए चेंज होती हैं. पहले वो फियर होता है, उसके मन में डर होता है, और वहाँ से ट्रांसफॉर्म होकर, चेंज होकर फीलिंग कैसी हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग वाली. विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम. एन इको इन एवरी होम मीन्स इट विल बी रिजेंबलिंग ऑल ऑफ अस. सो आपको पढ़कर ये लगेगा ये तो मेरी स्टोरी है, या जो केजिया है, जो मेन कैरेक्टर है, वो तो बिल्कुल मेरे जैसी है, और इसके जो फादर है वो बिल्कुल मेरे फादर जैसे हैं. सो इसका आप लोगों पर कैसा इम्पैक्ट होता है ये हमें रीड करने के बाद पता चलेगा. फर्स्ट, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड. टू द लिटिल गर्ल, बच्ची के लिए, ही इज फॉर द फादर, वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड. जिस पर्सन से वो बहुत ज़्यादा डरती है, फादर उसके लिए वैसी एक फिगर है. एंड अवॉइडेड, कि जो मतलब अवॉइड करना चाहिए हमेशा, मतलब वो अपने फादर के इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि उसे एक डर लगता है अपने फादर से, और जिस चीज़ से डर लगता है उससे हम कनेक्ट फील नहीं कर पाते हैं. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, सुबह हमेशा वर्क पे जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, वो उसके रूम में आते हैं. एंड गेव हर अ कैजुअल किस, एक छोटा सा जैसे पेक होता है, चीक पर एक छोटा सा किस करते हैं. एंड टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, और वो रिटर्न में क्या बोलती है, सिर्फ गुड बाय फादर. सो बहुत ज़्यादा इंटीमेट रिलेशन नहीं है फादर के साथ, एक बहुत कैजुअल रिलेशन है. और मतलब जैसे एक मास्टर स्लेव का होता है, डर होता है जहाँ पर रिलेशन में, वो फियर उसके रिलेशन में ज़्यादा है फादर के रिगार्डिंग. एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ. हम हमेशा जिस पेरेंट से ज़्यादा डरते हैं, चाहे वो मदर हो चाहे फादर हो, उनके जाने के बाद हमें बहुत ज़्यादा आज़ादी महसूस होती है घर में. वही केजिया के भी साथ है, दैट आफ्टर हर फादर लेफ्ट, उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिलीफ आ जाता है, जैसे हमारे को बहुत आराम मिल गया है कि फाइनली पापा गए. वेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज, जब वो सुनती है कि जिस कैरेज पे मेरे फादर जो है वो वर्क पे जाते, ऑफिस जाते हैं, वो कहीं दूर आवाज़ आती हुई, ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. जब जैसे आप लोग अगर कोई कार या किसी बाइक पर जाते हैं, तो जब आपके गेट पर वो चीज़ होती है तो आवाज़ ज़्यादा होती है, रोड के कॉर्नर तक पहुंचकर आवाज़ धीरे धीरे कम होती जाती है, और फाइनली फेंट हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है. तो जब उसे कैरेज की आवाज़ आना बंद हो जाती है, तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिलीफ वो फील करती है, दैट शी इज़ वेरी हैप्पी नाउ, क्योंकि उसके फादर जा चुके हैं. इन द इवनिंग के टाइम पे, व्हेन ही केम होम, जब वो घर आते हैं, शी स्टूड नियर द स्टेयर केस, सीढ़ियों के पास खड़ी होती है. एंड हर्ड हिज लाउड नॉइस वॉइस इन द हॉल, और हॉल में वो उनकी जो तीखी आवाज़ में वो बोलते हैं, ऑर्डर देते हैं, वो सुनकर वो डरी सहमी सिर्फ स्टेयर केस के पास ही खड़ी रहती है. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, और ये उसके फादर ऑर्डर करते हैं कि मेरी जो चाय है वो ड्राइंग रूम में लेकर आइए. हैजंट द पेपर कम येट, अभी तक क्या न्यूज़पेपर नहीं आया है. मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आर आउट देयर, क्या मेरे पेपर्स जो है वो वहाँ पर हैं. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी चप्पल लेकर आइए.
सो दिस इज़ द काइंड ऑफ एन ऑर्डर जो कि उसके फादर हमेशा वर्क के बाद जब भी इवनिंग में घर होते हैं तो इतने सारे ऑर्डर देते हैं, जिस वजह से वो जो बच्ची है, जो केजिया है उसकी डॉटर, वो बहुत स्कैर्ड फील करती है और वो बिल्कुल भी अपने फादर की उस लेवल पे रिस्पेक्ट नहीं कर पाती है जो एक फादर डिज़र्व करते हैं। क्योंकि जब आप रिलेशन में बहुत ज़्यादा डर रखेंगे तो उस वजह से रिलेशन कभी भी एक अच्छा बेहतर रिलेशन नहीं बन पाएगा, प्यार नहीं होगा वहाँ पे। सेकेंड पार्ट, केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, मदर जो है केजिया को बुलाते हैं। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, आप एक अच्छी बच्ची हो, यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। तो बच्चों का क्या काम है, ये उसकी मदर उसे इंस्ट्रक्ट करती है, ऑर्डर देती है कि तुम एक अच्छी बच्ची हो इसलिए तुम्हें जाकर फादर की हेल्प करनी चाहिए और उनके बूट्स उतारने में हेल्प होनी चाहिए। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे बच्ची जो है वो स्टेयर्स से निकलकर हॉल की तरफ धीरे धीरे जाती है। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और वहाँ पर जाकर बहुत धीरे से ही ड्राइंग रूम का डोर खोलती है। बाय दैट टाइम, इतनी देर में, ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, इतनी देर में उसके फादर ने स्पेक्स जो है चश्मा पहन लिया है, एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे, और उसे मतलब चश्मे में से ऐसे देखते हैं अपनी बच्ची को जैसे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, डराने के पर्पज से, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा फ्राइटन करती है उसे और बहुत सहम जाती है बच्ची। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, जल्दी केजिया इन बूट्स को जल्दी से पुल करिए, उतारिए और इनको बाहर लेके जाइए। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुमने आज कोई शैतानी नहीं करी, तुम बहुत अच्छी बच्ची की तरह बिहेव किया, जैसे एक फादर जो है पूछते हैं, बट इट शुड बी इन अ वेरी केयरिंग मैनर। ये सबसे बड़ा जो मिसिंग पॉइंट है केजिया के फादर में और शायद मेरे या आपके फादर में, कि हमारे फादर जब हमसे पूछते हैं कि हमने दिन में क्या किया या दिन भर हम लोग कैसे रहे, सो एक केयर होता है, एक बहुत प्यार से पूछते हैं और इसलिए हम उन्हें आंसर भी उसी सेंस में दे पाते हैं। बट इन द केस ऑफ केजिया के केस में वो इतना और स्केर्ड हो जाती है कि उसके मुंह से जबान ही नहीं निकलती है। सी दिस फ्रेज, आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता। एक आप स्टेमर कब करते हैं, हकलाते कब हैं, जब आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, सहम जाते हैं। यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, अगर तुम ऐसे ही हकलाती रहोगी और स्टेमर करोगी तो तुम्हें मदर जो है वो डॉक्टर के पास लेके जाएगी, क्योंकि और कोई तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। यू नेवर स्टार्टर्ड विद अदर पीपल, शी नेवर स्टार्टेड विद अदर पीपल, उसने कभी भी इस तरीके से हकलाया नहीं है या उसकी टोन खराब नहीं होती है बाकी लोगों से बात करने में। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि जब आप किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं तो उसके साथ आवाज़ निकलना भी हमारा बंद हो जाते हैं। ये आप लोगों ने सेंस किया होगा, जैसे कोई हॉरर मूवी देख लें तो आवाज़ नहीं निकलती है, तो डर का जो है हमारे स्पीच के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो फादर के केस में वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि आवाज़ जो है, वर्ड्स जो है वो प्रॉपरली उसके मुंह से निकले, और इस बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने के चक्कर में, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के चक्कर में वो हकलाना ही शुरू कर देती है। तो फादर के साथ उसका रिलेशन जो है वो इसी तरीके का है। What's the matter? What are you looking so wretched about? तुम इतनी परेशान सी और इतनी अजीबो गरीब से चेहरे की क्यों लग रही हो? Wretched means बहुत ग्लूमी और बहुत डल सी, क्या हो गया तुम्हें? Mother, I wish you taught this girl not to appear on the brink of suicide. अब वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि सॉरी अपनी मदर को बोलते हैं, शी इज़ ग्रैंड मदर ऑफ केजिया, आई विश यू टॉट दिस गर्ल दिस चाइल्ड, काश तुमने इस बच्चे को जो है ये सिखाया होता कि किस तरीके से एक अच्छे वे में हम बिहेव करें अपने एल्डर्स के साथ, क्योंकि जब भी मैं इसकी तरफ देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा जो है सुसाइड करने का ही उसका बिल्कुल मूवमेंट हो और इतना सैड और डल वो तब दिखे, तो हम कोई बड़ा कोई प्रॉब्लम हमें हो गई हो तब हम इतने ग्लूमी दिखते हैं जितना केजिया घर बैठे हुए उसे दिखाई पड़ रही है। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, ये लो मेरा जो चाय का कप है वो टेबल की तरफ केयरफुली लेके जाओ। सो आप पूरे उसमें देखेंगे अभी तक जितना भी हुआ है चैप्टर कि मोर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, मोर ऑफ ऑर्डर्स हैं रादर देन एनी लव और अफेक्शन और केयर फ्रॉम द साइड ऑफ द फादर। तो फादर जो है वो बिल्कुल भी इस बात का ध्यान नहीं देते हैं दैट शी इज डॉटर ऑफ हिम, और वो
बिल्कुल वैसा वाला रिलेशन ही नहीं है जो कि एक फादर के साथ बच्चे का होना चाहिए. He was, please underline this is the entire physical appearance of the father. He was so big, इतने giant है, इतने बड़े हैं उसके father. His hands, his neck, everything is so big according to Kezia. Especially his mouth when he yawned. जैसे वो उबासी लेते हैं वैसे उनका माउथ जो है वो ऐसे खुलता है जैसे आप समझ लीजिए कुंभकर्ण का या किसी आप बोल सकते हैं कि कोई दानव का जैसे खुलता है, जाइंट का. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट. अगर आपने फादर के बारे में कुछ सोचा दैट मीन्स इट इज सिमिलर टू थिंकिंग अबाउट अ जाइंट. एक दानव के बारे में सोचने जैसा है. ऑन संडे आफ्टरनून, संडे की दोपहर, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर. अब ग्रैंड मदर जो है उसे थोड़ा सा उनके रिलेशन को मेंड करना चाहती है, अच्छा करना चाहती है बच्ची का रिलेशन फादर और मदर के साथ. तो ग्रैंड मदर उसको संडे आफ्टरनून में फादर और मदर के पास एक अच्छा से बातचीत करने के लिए भेजते, टू हैव अ नाइस टॉक विद देम. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग. लेकिन जैसे ही जो लिटिल गर्ल है वो उनके रूम में एंटर करती है, एक तरफ उसकी मदर रीड कर रही है और जो फादर हैं वो सोफे पर पड़े हुए हैं. जैसे हम कई बार संडे आफ्टरनून्स में, इवनिंग्स में अपने आप को बहुत, और आजकल भी लॉकडाउन के टाइम पे भी हम लोग सोफे पर ही लेट जाते हैं, लाई डाउन हो जाते हैं. तो देखिए पिक्चर में उसके फादर जो है हैंकरचीफ उन्होंने फेस पे रखा हुआ है, एक फीट उनका जो है एक कुशन के ऊपर है और स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग. मतलब पूरा जो स्नोर करते हुए वो स्लीप कर रहे हैं और एक तरफ जो मदर है वो रीड कर रही है. तो उनका दोनों का ही जो अपीयरेंस है वो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched. अब क्या हुआ, जो केजिया है वो स्टूल के ऊपर बैठ जाती है and she gravely very scared और बहुत डल मूड में वो देखती है कि उसके फादर जो है फाइनली वो उठ गए हैं और अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं जैसे हम अंगड़ाई वगैरह लेते हैं उस तरीके से. एंड आज द टाइम देन लुक्ड एट हर, और वो टाइम पूछते हैं कि इस समय टाइम क्या हुआ है, और फिर केजिया की तरफ देखते हैं. डोंट स्टेयर सो केजिया, इस तरीके से मुझे घूरो मत. यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम उल्लू की तरह दिख रही हो इस समय. उसको डांट देते हैं. वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इनडोर्स विद अ कोल्ड, विद मतलब उसको कोल्ड हो गया है केजिया को, तो इस वजह से वो घर ही है. हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक. फाइनली उसके फादर का बर्थडे आया है अगले हफ्ते. तो ग्रैंड मदर उसको सजेस्ट करती हैं दैट शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. उसको येलो सिल्क जो घर में पड़ा है उससे एक कुशन बनाकर गिफ्ट करना चाहिए फादर को, ताकि फादर जो है वो खुश हो जाए. तो वो ये आइडिया उसको देते हैं. laboriously with a double cotton. laboriously is after a huge सेट ऑफ हार्ड वर्क. जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, लेबर करने के बाद फाइनली वो डबल कॉटन करके वो लिटिल गर्ल जो है वो तीनों तरफ से स्टिच कर देती है उसको. फोर्थ कॉलम इसलिए छोड़ देगी क्योंकि उसमें पहले कुछ फिलिंग करनी होगी. बट व्हाट टू फिल इट विद, उसमें डाले क्या, दैट वॉज द क्वेश्चन. अब यही सवाल है. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स. स्क्रैप्स होता है कुछ ऐसी जैसे हमारे कपड़ों के कुछ टिट्स एंड बिट्स होते हैं ताकि हम उसको फिलिंग कर पाएँ. उसका कुछ बन नहीं सकता है, लेकिन जैसे आप डस्टर में रुई वगैरह डालते हैं उसी तरीके से कुछ स्क्रैप को ढूंढने के लिए वो मदर के रूम में जाती है. ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर. वो बेड टेबल पर देखती है कि बहुत सारी अच्छे अच्छे पेपर्स की शीट्स उसके पास हैं. वो उन्हें गैदर करती है, इकट्ठा करती है एंड देन शी टो देम इनटू टाइनी पीसेस, और छोटे छोटे बिट्स में उसको टोर कर देती है. एंड स्टफ्ड हर केस, और अपना जो पिन कुशन है वो उसको स्टफ कर देती है. देन स्यूड अप द फोर्थ साइड, और फोर्थ साइड भी जो है वो स्यू कर देती है. आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा. That night there was a hue and cry in the house. Hue and cry means lot of noise. मतलब पूरे घर में जैसे आप आसमान सर पे उठा लेते हैं, या आपने हिंदी में मुहावरा किया होगा, उसी तरीके से ह्यू एंड क्राई, बहुत ज़्यादा गुस्से में उसके फादर जो है रात को प्रोटेस्ट करते हैं. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बिन लॉस्ट. फादर ने एक स्पीच लिखी थी जो कि पोर्ट अथॉरिटी पे उनको देनी थी और वो खो गई है.
रूम्स को सर्च किया गया, सर्वेंट्स को क्वेश्चन किया गया. फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम. फाइनली उसकी जो मदर है वो केजिया के रूम में आती है. केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम. केजिया, मुझे लगता है तुमने कोई पेपर्स वगैरह वहां से नहीं उठाए हैं, तुमने तो देखे भी नहीं होंगे. मेरे रूम में टेबल के ऊपर कुछ पेपर्स पड़े हुए थे. ओ यस, आई टो देम अप फॉर माई सरप्राइज. मैंने अपने गिफ्ट के लिए मम्मी उन्हें फाड़ दिया, तोड़ दिया. वो बहुत खुशी से बताती है. व्हाट? स्क्रीम्ड मदर. मदर जो है वो बिल्कुल चिल्लाते हुए पूछती है. कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. इसी वक्त नीचे डाइनिंग रूम पे चलिए. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. और केजिया को खींचते हुए उसकी मदर लेके जाती है, बिकॉज केजिया मना कर रही है. उसे पता है कि अब बहुत मार पड़ेगी, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करती है. लेकिन उसकी मदर जो है वो उसको ड्रैग करते हुए, खींचते हुए उस रूम में ले जाती है जहाँ पर फादर जो है वो आगे पीछे, जैसे हम चलते हैं जब बहुत ज़्यादा चिंता में होते हैं, बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं, तो हम जो है स्टेप्स चलने लगते हैं रूम में. वैसे ही उसने बैक में हाथ रख के और इधर उधर वो टहल रहा है. वेल, ही सेड शार्पली. मदर एक्सप्लेन. मदर उसको पूरा केस बताते हैं फादर को कि ये हुआ है. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड. और वो घूर के उसको देखते हैं रुकने के बाद. डिड यू डू दैट? क्या तुमने ये किया था? नो 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 नो, शी विस्पर्ड. बहुत धीरे से बच्चे ने बोला. नहीं पापा, मैंने नहीं किया. मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग. मदर को वो इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जाके रूम में केजिया के आप जाइए और वहाँ से वो डैम थिंग, दैट इज द सिली थिंग शी हैज़ मेड फॉर हिम, जो पिन कुशन बनाया है उसको लेकर आइए. सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. और चाइल्ड को जो है बेड के ऊपर आप उसको सुला दीजिए, मुझे उसे नहीं देखना है. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द शैडोड. 1 second, have I missed something? Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. अब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा रोती है वो, और उसके बाद वो उस रूम में अंधेरा जो है वहाँ पे सिर्फ एक शैडो आ रही है बाहर से थोड़ी बहुत, और वहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है बच्ची उससे भी डर रही है. जैसे हमारा कभी ब्लैंकेट का पैटर्न बन जाता है, कभी कर्टन्स का पैटर्न बन जाता है हमारी दीवार के ऊपर, तो इसी तरीके से वो बहुत ज़्यादा रो रही है, बहुत सैड फील कर रही है. देन फादर केम इन टू द रूम. फादर रूम में आते हैं विद द रूलर इन हिज हैंड्स, और उनके हाथ में रूलर है. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस. मैं तुम्हारी बहुत पिटाई करने वाला हूँ इस बात पे. ओ नो 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 नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स. और वो अपने जो भी ब्लैंकेट और बेडशीट वगैरह है उसमें वो छुपने की कोशिश करती है. ही पुल्ड देम असाइड. वो सब चीज़ें हटा देते हैं. सिट अप, ही ऑर्डर्ड. वो उसे ऑर्डर करते हैं कि बैठो यहाँ पर एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. और अपने हैंड्स दिखाओ. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. तुमको अच्छे से सबक सिखाने की ज़रूरत है कि जो चीज़ तुम्हें बिलोंग नहीं करती है उसे तुम्हें छूना नहीं है. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे पापा. पर वो आपके बर्थडे के लिए था. अपनी तरीके से वो बहुत एक्सक्यूज़ देती है, बट फादर जो है वो नहीं सुनते हैं. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. उसकी हथेली के ऊपर जो पिंक कलर की उसकी छोटी छोटी हथेलियाँ हैं लिटिल गर्ल की, उनके ऊपर बहुत ज़ोर से रूलर पड़ता है और बहुत पिटाई होती है उसकी. दिस वॉज वेरी सैड. आवर्स लेटर, बहुत घंटों के बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her सॉफ्ट बॉडी. अब क्या होता है, ग्रैंड मदर उसको बहुत कंसोल करने की कोशिश करती है, उसको एक ब्लैंकेट में लपेट लेती है अपने पास शॉल में, और वहाँ पर जो हिलती हुई वाली चेयर होती है, रॉकिंग चेयर है, वहाँ उसे सुलाने की कोशिश करती है. और जो चाइल्ड है वो उन्हें अच्छे से ग्रिप कर लेता है, क्योंकि शी वॉज सो स्कैर्ड कि अब वो हर एक चीज़ से डर रही है, तो वो उनकी बॉडी को बिल्कुल पकड़ लेती है, क्लंज हो जाती है. व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉफ्ट. अब जो बच्ची है वो रोते हुए सुबकते हुए पूछती है कि फादर्स को बनाया क्यों है यहाँ पर भगवान ने, कितने गंदे होते हैं फादर्स. हेयर इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग. ये हैंकी ले लो. ब्लो योर नोज. अपनी नोज को क्लीन कर लो. गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग. अब जाके सो जाओ आराम से, सुबह तुम सब कुछ भूल जाओगी. आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. मैंने तुम्हारे फादर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की दैट यू वर नॉट रॉन्ग इन मेकिंग अ पिन क्वेश्चन फॉर हिम फॉर हिज बर्थडे, लेकिन उन्होंने सुना नहीं क्योंकि ही वॉज टू एंग्री.
बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन चाइल्ड जो है वो बिल्कुल कुछ नहीं भूली. नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स. अब क्या हुआ, अगली बार जब उसके फादर उसके सामने आए तो उसने अपने जो हाथ है वो अपने बैक में छुपा लिए, क्योंकि उसे अभी भी डर लग रहा था कि दोबारा से उसे वो रूलर ना पड़ जाए. और पूरे चीक्स पर उसका रेड कलर जो है वो जो एक डर का कलर आपके फेस पे आ जाता है, डर जाते हैं, सहम जाते हैं, वो उसके साथ हो रहा है. Now there is an entry of McDonald's. This is the family who are living in the neighborhood of Kezia. The McDonald's lived next door. अगले ही घर में रहते हैं. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. अब उन्होंने देखा कि जैसे हम पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, that is the game of tag, और वो इवनिंग में 5 बच्चे अपने फादर के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं. The father with the baby माओ ऑन हिज शोल्डर्स. अब क्या है कि फादर ने बेबी को, जो माओ है, उसे शोल्डर पर उठा रखा है. द 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, वो इधर उधर जो है भाग रही हैं उसकी कोट पॉकेट्स को पकड़ते हुए, अपने आप को बचाते हुए. और वहाँ से राउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विद लाफ्टर, और इधर उधर उनकी जो स्माइल्स हैं वो बहुत ज़ोर से उसे सुनाई दे रही है केजिया को. वंस शी सॉ द बॉयज़ टर्न द होज ऑन हिम एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम. और क्या हुआ कि एक बार बॉयज़ उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जो गर्ल्स हैं उनकी बारी आती है, तो उनके जो पापा हैं उनको मतलब पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई है, तो वो बच्चों को पकड़ते हैं. देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स. फाइनली उसने देखा कि इस तरीके के भी फादर होते हैं जो कि केयरिंग है, टाइम स्पेंड करते हैं अपने बच्चों के साथ, और बहुत ज़्यादा अफेक्शन है जिनके माइंड में अपने बच्चों के लिए. सडनली वन डे, अब एक दिन क्या हुआ, मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. अब जो घर है वहाँ पर सिर्फ मेड होगी कोई, और फादर एंड केजिया. The little girl was left alone in the house with Alice the cook. Alice के साथ उसकी केजिया को छोड़ दिया है. That was all right in the daytime. Day में तो उसे कुछ हुआ नहीं, बट उसके बाद जब रात होने वाली थी, बट while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. जैसे ही Alice उसे सुलाने की रात में कोशिश करती है, वो इमीडिएटली बहुत ज़्यादा स्कैर्ड हो जाती है, वो डर जाती है उसी रात का सीन सोच के. What will I do if I have a nightmare? अगर मुझे कोई सपना आएगा, बुरा नाइटमेयर आएगा, तो मैं क्या करूँगी. शी आस्क्ड, आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड. अब क्या हुआ, वो बताती है कि मुझे बहुत बार बुरे ख्वाब आते हैं, सपने आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं, और तब मुझे ग्रैंड मदर क्या करती हैं, अपने बेड पर ले जाती हैं और वहाँ पर सुलाती हैं. आई कांट स्टे इन द डार्क. मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है. इट ऑल गेट्स विस्परी. मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई आवाज़ें मेरे कान में आ रही हैं बाहर से और रूम में, तो वो बहुत ज़्यादा गोस्टी हो जाता है उसके लिए. यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड. अब तुम सो जाओ छोटी बच्ची. पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक्स उतारते हैं. डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा. और अपने पापा को मत जगाना चिल्लाने के बाद. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम. वही नाइटमेयर उसको जो हमेशा से आता रहा है. अब इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये उसका नाइटमेयर है. एक बुचर जो है वो अपने नाइफ हाथ में लेकर और एक रस्सी लेकर उसके पास आ रहा है, और पास आ रहा है, और उसके जो फेस पे एक ड्रेडफुल स्माइल है. वाइल शी कुड नॉट मूव, वो हिल नहीं पाती है, और वहाँ पर ही सिर्फ स्टिल हो गई है, फिक्स्ड हो गई है. एंड शी क्राइज आउट, ग्रैंड माँ, उन्हें बुलाती है. शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड. और वो जैसे ही उठती है उस नाइटमेयर में से, वो देखती है कि उसके फादर बेड के पास ही वहाँ बैठे हैं. अ कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथ में कैंडल है. व्हाट्स द मैटर, वो पूछते हैं बच्ची से कि क्या हो गया तुम्हें. ओ अ बुचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी. एक बुचर था, एक नाइफ था मेरे नाइटमेयर में, मुझे ग्रैंड मदर चाहिए. ही ब्लू आउट द कैंडल, वो बुझा देते हैं कैंडल को. बेंड डाउन, झुकते हैं, और वहाँ पर बच्चे को अपनी आर्म्स में उठा लेते हैं. कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और वहाँ से उसे उठा के गैलरी में से बेडरूम में ले आते हैं. अ न्यूज़ पेपर वॉज ऑन द बेड. न्यूज़पेपर जो है बेड पर पड़ा है. ही पुट अवे द पेपर, पेपर हटाते हैं और चाइल्ड को वहाँ पर जो है लेटा देते हैं. ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके साथ ही लेट जाते हैं. हाफ अ स्लीप स्टिल विद द बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड. शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम. अब जब वो आधी नींद में है, बच्ची फिर से कोशिश कर रहा जब उसने सोने की, तो आधी नींद में जैसे उसे बुचर की स्माइल याद आती है, वो उन्हें ग्रिप कर लेती है, अपने फादर को कस के पकड़ लेती है.
स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और अपने सर को हाइड कर लेती है उनके आर्म के अंदर। देन हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसकी शर्ट को कस के पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब अंधेरे से उसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। फाइनली उसको एक रिलीव फील हो रहा है। शी ले स्टिल, वो बिल्कुल आराम से लेटी हुई है। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, अब वो फादर बताते हैं कि अपने पैरों को मेरे लेग्स से आप रब कर लो ताकि तुम्हें वार्म महसूस हो और तुम्हें अच्छे से नींद आ जाए। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, फादर जो है वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थे तो वो लिटिल गर्ल से पहले ही सो गए हैं। और बच्ची को एक फनी सी फीलिंग जो है वो उसके माइंड में आती है पुअर फादर को देखते हुए। ही वॉज नॉट सो बिग, वो इतने भी बड़े नहीं है। आफ्टर ऑल विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और वैसे भी इस समय तो उनकी मतलब उनके साथ देने के लिए, उनकी केयर करने के लिए कोई भी नहीं है। पुअर फादर, वो बहुत ज़्यादा सिंपथाइज करती है उनके साथ। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो ग्रैंड मदर जितनी सॉफ्ट उसको फील होती है, फादर उतने ही हार्ड उसको फील हुए। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन बड़ी अच्छी सी हार्डनेस है ये तो। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और वैसे भी वो हर रोज काम करते हैं। मस्ट बी टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स तो घर रहते हैं पर मेरे फादर तो काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो इसलिए वो हार्ड हो गए हैं। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और उन्होंने जितना भी स्पीच में लिखा था ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में, वो सब मैंने फाड़ दिया। शी स्टर्ड सडनली, सडनली वो हिलती है थोड़ा सा, और आह सी निकलती है उसकी वॉइस। व्हाट्स द मैटर, फादर पूछते हैं क्या हुआ, फिर से कोई ड्रीम देखा? ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड इज ऑन योर हार्ट, मेरे जो सर है वो आपके हार्ट के ऊपर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं आपकी जो हार्ट बीट है वो सुन पाती हूँ। वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, आपका हार्ट कितना बड़ा है। सो फाइनली शी हैज़ अंडरस्टूड दैट वॉट अ काइंड ऑफ अ फादर शी हैज़, और अब वो जो रिलेशन है वो पूरी तरीके से मेंड हो चुका है, चेंज हो चुका है, और जो एक फियरफुल रिलेशन था वहाँ से वो हटके अब एक ऐसा रिलेशन हो गया है जहाँ पर केयर है, जहाँ पर अफेक्शन है, जहाँ लव है और रिस्पेक्ट है।